हेलो एवरीवन, आई होप यू विल फाइन एंड डूइंग सम ग्रेट एंड क्रिएटिव वर्क्स। आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और कुछ अच्छा भी काम कर रहे होंगे, है ना। तो आज जो मैं देखने जा रहा हूँ बेटा, पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था। पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था न्यूमेरिकल्स, तो न्यूमेरिकल्स हम लोगों ने देखा था और फिर कुछ अलग से भी बातें करा था हम लोगों ने, है ना। ठीक है। उसके बाद जो आज हम लोग देखने जा रहे हैं न्यूमेरिकल्स ही देखने जा रहे हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल्स पे ही बात करूंगा मैं। और देखो, न्यूमेरिकल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपकी न्यूमेरिकल्स अच्छी नहीं होगी तो 11th 12th में फिर सफर करोगे आप, मतलब थोड़ी सी दिक्कत आएगी। ठीक है, तो न्यूमेरिकल्स को अभी से अच्छे से बनाना है। ठीक है, तो मैं कुछ न्यूमेरिकल्स भी देखूंगा। ठीक है, तो पिछले क्लास में मैंने कनकेव मिरर के बारे में न्यूमेरिकल्स कराया था। आज प्लेन मिरर के बारे में देखूंगा न्यूमेरिकल्स, और आपको कन्वेक्स मिरर के बारे में भी बताऊंगा। तो न्यूमेरिकल्स अभी हम लोग 2-3 क्लास करने वाले हैं और ठीक है, तो इसके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आज दूसरा न्यूमेरिकल्स हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो देखिए बेटा, देखेंगे, अरे देखेंगे नहीं देखेंगे, अरे भाई देखेंगे, है ना। तो हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो न्यूमेरिकल्स नंबर आप कह सकते हो 3। न्यूमेरिकल्स नंबर 3, a concave mirror, a concave mirror form 3 times magnified, 3 times magnified कह सकते हैं, या इसको enlarge भी कह सकते हो। वेरी वेरी लार्ज, वेरी लार्ज, enlarge, magnified, enlarge real image, real inverted, real के साथ real inverted image, in front of आप कह सकते हो in front of mirror, real inverted image of 10 सेंटीमीटर। नहीं, आप इसको क्वेश्चन को कैसे कर सकते हो, रियल इन्वर्टेड इमेज, है ना, रियल इन्वर्टेड इमेज इफ ऑब्जेक्ट, ऐसे लिखो, है ना। वो तो इमेज तक की तो हो गई, उसके बाद लिखोगे ऑब्जेक्ट प्लेस। कौन सा है, ऑब्जेक्ट प्लेस, एंड ऑब्जेक्ट placed 10 centimeter in front of the mirror, 10 centimeter in front of the mirror. Find the position of image, find the position of image, वेरी गुड बेटा। तो क्वेश्चन आप लोग जल्दी जल्दी छापो। ठीक है, तो हम लोग थोड़ा अच्छे से इसको बनाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि आपको दिया हुआ है कौन सा, कनकेव मिरर फॉर्म करता है 3 टाइम्स मैग्नीफाइड को आप क्या कर सकते हो, इनलार्ज भी कर सकते हो। ठीक है, और मैग्नीफाइड रियल इमेज फॉर्म, रियल इन्वर्टेड इमेज फॉर्म हो रहा है। अगर रियल होगा तो उसके साथ इन्वर्टेड लगेगा, और वर्चुअल होगा तो उसके साथ इरेक्ट लगेगा। ठीक है, एंड ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर, ठीक है। फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज। तो बेटा क्या करना है कि जो क्वेश्चन बनाने का सबसे तरीका अच्छा है, आप लोग बना लिए क्या, आप लोग बना लिया होगा, आप लोगों ने बनाया। ठीक है, आप लोगों ने बनाया। ठीक है, तो अब हम लोग देखने जा रहे हैं कि क्वेश्चंस बनाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। जो दिया हुआ उसको पहले लिख लो, गिवन u दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट प्लेस 10 सेंटीमीटर, तो u माइनस के साथ लिखेंगे -10 सेंटीमीटर, और मैग्निफिकेशन भी आपको दिया हुआ है कितना, 3 टाइम्स, मैग्निफिकेशन 3 टाइम्स दिया हुआ है, तो -3। आप पूछोगे सर 3 टाइम्स तो ठीक है, 3 लिख दिया आपने, लेकिन माइनस क्यों, माइनस इसलिए बेटा, मैग्निफिकेशन क्या है, देखो वहां पे 3 टाइम्स रियल इमेज कौन सी फॉर्म हो रही है, रियल इन्वर्टेड फॉर्म हो रही है या वर्चुअल इरेक्ट फॉर्म हो रही है बेटा। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है रियल इन्वर्टेड इमेज फॉर्म हो रही है। क्वेश्चन को एकदम गौर से देखो, बारीकी नजर से देखना बेटा कि इमेज जो फॉर्म हुई है रियल इन्वर्टेड इमेज फॉर्म हुई है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर रियल इन्वर्टेड इमेज फॉर्म हुई है तो मिरर के आगे फॉर्म हुई होगी। ठीक है, मिरर के आगे फॉर्म हुई होगी, तो जिधर से जिस डायरेक्शन में इंसिडेंट रेज है उसके अपोजिट डायरेक्शन में इमेज फॉर्म हुई होगी बेटा, है ना। इसीलिए मैं यहाँ पे माइनस ले रहा हूँ। ठीक है, अगर वर्चुअल इरेक्ट होता तो मैग्निफिकेशन में क्या लेता, प्लस का लेता बेटा, प्लस का 3 सेंटीमीटर, है ना। मैग्निफाइड
और आपको देखो क्या निकालना है, v निकालना है। निकालना क्या है बेटा, v निकालना है, v निकालना है मुझे। तो बेटा आप मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लगा सकते हो। क्या फॉर्मूला लगाओगे, मैं यहाँ पे सॉल्यूशन बता रहा हूँ। m इज इक्वल टू माइनस का v बाय u। वेरी गुड बेटा, m आपको दिया हुआ मैग्निफिकेशन माइनस का 3, v निकालना है आपको। ये तो फॉर्मूला माइनस साइन रहती ही है, और u माइनस के साथ लिखोगे माइनस का 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर बेटा u आपको 10 सेंटीमीटर दिया हुआ तो आप u हर वक्त आपको माइनस के साइन के साथ लेना। आप तो जानते हो, क्योंकि ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज, u क्या डिनोट करता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड ऑन द लेफ्ट साइड, तो इंसिडेंट रेज की डायरेक्शन इधर है, उधर नहीं है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस उसके अपोजिट है, इसीलिए हम लोग माइनस के साथ लिखते हैं, इसीलिए हम लोग माइनस के साथ लिखते हैं, है ना। तो अब देखो बेटा v निकल जाएगी, ये इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, -3 इंटू माइनस का 10 इज इक्वल टू माइनस v। तो ये v आ जाएगी आपको माइनस का 30 सेंटीमीटर। v क्या आ जाएगी, माइनस का 30 सेंटीमीटर। देखो ये माइनस तो कैंसिल हो गई, 30 होगी, लेकिन ये माइनस क्या करो, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो माइनस से, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस लग जाएगा, माइनस का 30 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, देखो अब आपको क्लियर भी हो गई कि रियल इन्वर्टेड इमेज फॉर्म हुआ, तो मतलब इमेज जो हुआ माइनस का साइन आया, तो मतलब रियल इन्वर्टेड इमेज ही फॉर्म हुआ होगा। अगर यहाँ पे माइनस साइन नहीं आता, प्लस आ जाता, तुरंत कंट्राडिक्ट हो जाता कि यहाँ तो क्वेश्चन में दिया हुआ है रियल इन्वर्टेड इमेज, लेकिन मेरा इमेज आ रहा है प्लस का 30 सेंटीमीटर, मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है, लोचा है। मेरा वर्चुअल इरेक्ट इमेज आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन में दिया हुआ है रियल इन्वर्टेड, लेकिन अभी कोई लोचा नहीं, यहाँ पे रियल इन्वर्टेड इमेज आ रहा है, तो ये माइनस का 30 सेंटीमीटर, माइनस का साइन साथ बता रहा है कि रियल इन्वर्टेड इमेज ही हुआ होगा, फॉर्म हुआ होगा। ठीक है बेटा, कहने वाली कोई बात ही नहीं है। ठीक है, तो अब आगे बढ़े हम लोग। देखो बेटा, तो v इक्वल टू माइनस का 30 सेंटीमीटर हो गई। तो क्वेश्चन में कुछ नहीं था, जरा सा लुल्लू क्वेश्चन थी, पुच्चू क्वेश्चन थे, ठीक है, बहुत ही आसान, बहुत ही ज्यादा आसान, है ना। तो आप तुरंत छापो इसको, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत सारा क्वेश्चन करने वाले हम लोग, बहुत सारा क्वेश्चन भी देखेंगे, बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, अच्छे से अच्छा क्वेश्चन देखेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बेटा। ठीक है, आराम से छापो और अच्छे से छापो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज, मैं इसे रब करता हूं, है ना। हे मेरे बच्चों बच्चों बच्चों, हे बच्चों 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 मेरे सच्चों, बेटा मेरे बेटा, मेरे मुन्ना 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 नन्नू नन्नू मेरे नन्नू है। अब देखो बेटा, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन जो हम लोग देखने जा रहे हैं वो क्या है मेरे बच्चों। दूसरा क्वेश्चन है कि द मैग्निफिकेशन ऑफ ए प्लेन मिरर इज +1। द मैग्निफिकेशन ऑफ ए प्लेन मिरर इज +1। तो व्हाट डज इट मीन। तो पहले क्वेश्चन को उतारो, फिर मैं बताता हूं आपको। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, द मैग्निफिकेशन of a plane mirror is +1 सेंटीमीटर, is +1 सेंटीमीटर, है ना बेटा। तो देखो +1 सेंटीमीटर है, तो what does it mean, what does it mean, what does it mean। ठीक है, तो आज ये क्वेश्चन छापो, तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा मैं विंडो को क्लोज कर देता हूं, थोड़ा सा विंडो को क्लोज कर देता हूं, है ना। तो थोड़ी सी आवाज आ रही थी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बेटा। चलो अब सही है ना। अब देखो इस क्वेश्चन को हम लोग देखने जा रहे हैं, फिर इसके बाद एक और क्वेश्चन करना बेटा, है ना। तो अब देखो, तो मैग्निफिकेशन ऑफ ए प्लेन मिरर इज +1 सेंटीमीटर है, मतलब +1 सेंटीमीटर मैग्निफिकेशन बता रही है। तो इससे हम लोग तुरंत अंदाजा लगा लिए कि इमेज जो फॉर्म हुई है वो कैसा फॉर्म हुई है, वो वर्चुअल इरेक्ट। मैग्निफिकेशन प्लस हमको क्या बताता है, इमेज फॉर्म हुई है वर्चुअल इरेक्ट। और मैंने आपको 3 केस बताया था आपको प्लेन मिरर में। अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 से बड़ी हुई तो वहां पे हाइट ऑफ इमेज ग्रेटर देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होगी। अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू +1 हुई, वहां पे हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होगी। अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू लेस देन 1 हुई, वहां पे हाइट ऑफ इमेज लेस देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होगी। मैंने आपको प्लेन मिरर के केस में बताया है।
मैग्निफिकेशन के केस में, ठीक है। तो इतना चीज आप लोग को समझ में आई होगी। तो मुझे ये क्या बताता है कि +1 सेंटीमीटर, तो ये बताता है कि इमेज जो फॉर्म हुई वो वर्चुअल इरेक्ट इमेज फॉर्म हुई। कौन सा इमेज फॉर्म बेटा? वर्चुअल इरेक्ट। और इसमें +1 मुझे इसलिए बताता, 1 मुझे ये बताता है कि हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है बेटा, यहां तक छापो, फिर आगे बढ़ते हैं। समझने में जरा सा भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए बेटा, जरा सा भी नहीं, है ना, जरा सा भी नहीं, है ना बेटा, जरा सा भी नहीं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है। आगे बढ़े बेटा, बढ़ेंगे मेरे बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो बेटा, अगर आपको वीडियोस वगैरह में जरा सा भी प्रॉब्लम आए कि सर ब्राइटनेस नहीं है, या आपकी आवाज सही से नहीं आती है, या कुछ भी ऐसी तरह के प्रॉब्लम आए, तो प्लीज मुझे बताओ आप। मैं कोशिश कर रहा हूं अपने आप में सुधार करने की, अपने आप में थोड़े थोड़े दिन, एक साथ तो नहीं कर सकता, लेकिन हर दिन कुछ ना कुछ सुधार करने की कोशिश करता हूं। मैं थंबनेल अच्छा बनाना चाहता हूं, मैं आपको कंटेंट अच्छा क्लियर देना चाहता हूं, कंटेंट वगैरह अच्छा से देना चाहता हूं, या मुझे कभी लगता है कि मेरी स्पीड ज्यादा है तो मैं अपने आप को स्लो भी करना चाहता हूं। ठीक है, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओगे कि क्या सर मुझे क्या मतलब थोड़ी सी गड़बड़ लग रही है, तो मैं फिर उसको देखूंगा अच्छे से। वैसे मैं जितना पढ़ा रहा हूं आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से, ठीक है बेटा। तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर नहीं समझ में आया तो बेटा जरूर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखे, इससे मैं आप समझ पाऊंगा और फिर मैं उसमें सुधार करूंगा बेटा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 5 सेंटीमीटर, कितना 5 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड at a 10 centimeter in front of कन्वेक्स मिरर। यहां पे ध्यान देना, अब मैंने मिरर को चेंज कर दिया है कन्वेक्स, और इसको आप बोल सकते हो डाइवर्जिंग मिरर ऑल्सो, कन्वेक्स मिरर या डाइवर्जिंग, इसका दूसरा नाम भी है, क्योंकि ये सारा रेस को क्या करता है, छितरा देता है, स्प्रेड कर देता है, इसलिए इसका नाम डाइवर्जिंग मिरर ऑफ, और ध्यान से देखना, रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर। कितना बेटा? 30 सेंटीमीटर। फाइंड द नेचर, वेरी गुड, साइज एंड पोजीशन, वेरी गुड, पोजीशन ऑफ इमेज। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। या तो जल्दी क्वेश्चन छाप लो, फिर मैं आपको सॉल्यूशन इसका बताऊंगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कुछ कहने वाली बात है ही नहीं, ठीक है, जरा सा भी दिक्कत वाली बात नहीं। जल्दी छापो इसको, 2 से 3 मिनट में हम लोग खत्म करने वाले हैं। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में नए न्यूमेरिकल्स के साथ आएंगे। आप लोग न्यूमेरिकल्स ट्राई करो, कोई सा भी बुक ले लो, एनसीईआरटी उठाओ, एससी वर्मा उठाओ, शांत उठाओ, कुछ भी, और भी प्रदीप वगैरह आता है वो भी उठाओ, वो सब बनाओ, जहां जहां से आपको लगता है सब बनाओ, और क्वेश्चंस मुझसे पूछो, ठीक है। मैं उससे कोई भी फ्री टाइम में आपको सॉल्यूशन भेज दूंगा या अपलोड कर दूंगा, है ना, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप तो अब देखो बेटा, जो क्वेश्चन बनाने का तरीका क्या है, जो चीज आपको दी हुई है उसको पहले लिखो। तो मुझे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को मैं डिनोट करता हूं किसी, ये सॉल्यूशन में लिख देता हूं, यहाँ पे सॉल्यूशन अब हम लोग करने जा रहे हैं। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को मैं किससे डिनोट करता हूं, एचओ से। वो 5 सेंटीमीटर है बेटा, कितना है, 5 सेंटीमीटर, और यू मेरा कितना है, 10 सेंटीमीटर है बेटा, यू कितना है, 10 सेंटीमीटर, इसको माइनस के साथ लिखो, है ना, ऑब्जेक्ट हर वक्त तो माइनस के साथ। और रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है, आरओसी, रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है, 30 सेंटीमीटर बेटा। देखो मिरर फॉर्मूला मैंने पढ़ा है, उसमें भी निकालना है, तो वहां पे रेडियस ऑफ कर्वेचर वाला फॉर्मूला मैंने नहीं पढ़ा था। फोकल लेंथ के लिए मैंने फॉर्मूला पढ़ा था, 1/f = 1/v + 1/u, तो मुझे f निकालनी पड़ेगी बेटा, है ना। तो मैंने आपको एक रिलेशन तो बताया था फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर में, आपको जरूर याद, वेरी गुड, बेस्ट। f = r/2,
फोकल लेंथ इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर डिवाइडेड बाय 2। वेरी गुड मेरे बच्चों, वेरी गुड, बहुत आगे जाओगे। तो फोकल लेंथ, अब बच्चा 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है, रेडियस ऑफ कर्व बाय 2, तो फोकल लेंथ कितना आ जाए बेटा 15 सेंटीमीटर। देखो 15 सेंटीमीटर। अब बोलोगे कि सर 15 सेंटीमीटर ये कन्वेक्स मिरर है तो इसमें वर्चुअल फोकस होती है, तो सही है, प्लस का आया 15 सेंटीमीटर वर्चुअल फोकस, 15 सेंटीमीटर प्लस का। अगर यहाँ पे माइनस का आता तो ये माइनस का कभी हो ही नहीं सकता कन्वेक्स मिरर में, है ना, तो वो तो कनकेव मिरर के लिए फोकल लेंथ जो है वो माइनस का आता। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है। अब मैं लगा दूंगा मिरर फॉर्मूला, यूज मिरर फॉर्मूला, यूज मिरर फॉर्मूला। ठीक है, मैं 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/e सब अब डालो, हर जगह पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, फोकल लेंथ, v निकालना है मुझे, सबको उस फॉर्मूला पे पुट करो, फिर हम लोग देखते हैं। मैं उस ऊपर वाले को रब करता हूं मेरे बच्चों, रब करता हूं मैं इसे, है ना, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। दिक्कत वाली बात है बच्चों, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, जरा सा भी नहीं, प्रॉब्लम तो होनी ही नहीं चाहिए। तो मैं डालता हूं यहाँ पे f कितना है मेरे बच्चों 15, v निकालना है, और u कितना हो जाए मेरे बच्चों, u माइनस के साथ होगा माइनस का 10। अब बताओ मेरे बच्चों ये 1/15 1/v, ये प्लस माइनस क्या हो जाए माइनस 1/10। अब बच्चों ये मुझे निकालना है तो इसको इसी साइड छोड़ दो, राइट साइड ही छोड़ दो और इसको इधर निकाल दो लेफ्ट साइड में। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, 1/15 मेरे बच्चों, ये माइनस का इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का, इज इक्वल टू 1/v। अब एलसीएम ले लो, 15 और 10 का एलसीएम ले लो, 5 3 से 15, 5 2 10, ये हो जाएगी 30 की एलसीएम बेटा कितना 30, वेरी गुड, 15 2 10 3, वेरी गुड बेटा 1/v। अब दोनों को क्या कर दो उल्टा दो, रेसिप्रोकल कर दो, लेफ्ट हैंड साइड भी राइट हैंड साइड, क्योंकि मुझे v निकालना है, 1/v तो निकालना नहीं है, v निकालना है तो उल्टा दो मेरे बच्चों, 30 ये 3 2 5 v, तो v निकल के बच्चों कितना निकले बोलो बेटा 6, कितना निकले 6। ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। अब v6 तो अब नेचर इसका कैसा हो गया प्लस का है, तो वर्चुअल इरेक्ट, वर्चुअल इरेक्ट, वर्चुअल इरेक्ट। अब क्या निकालना है बेटा, v की पोजीशन नेचर निकल गई, अब हाइट वगैरह भी निकाल लेते हैं इमेज की, साइज वगैरह भी निकाल लेते हैं। तो मैंने आपको एक रिलेशन बताया था मैग्निफिकेशन का, क्या बताया था मेरे बच्चों, क्या बताया था, hi/ho is equal to minus v upon u, where hi denotes for height of image, ho denotes for height of object और v denotes image distance and u denotes मेरे बच्चों, u denotes object distance। तो height of image मुझे निकालना है बेटा, height of object dv कितना हुआ 5 सेंटीमीटर, वेरी गुड बेटा, और माइनस का v कितना निकला बोलो 6, और u माइनस का 10, ये खत्म हो गई, तो hi क्या हो जाएगी, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 6 × 5/10, है ना, तो ये हो जाएगी आपको हाइट ऑफ इमेज हो जाएगी बेटा 30/10, ये हो जाएगी 3, वेरी गुड 3 सेंटीमीटर। तो हाइट ऑफ इमेज मुझे निकल गई। तो बेटा न्यूमेरिकल्स बनाने में कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, तो इतना तो सबको समझ में आया ही होगा। ठीक है, आई होप सबको समझ में आया होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर आपको कोई सा भी डाउट है तो आप अपने कमेंट सेक्शन में पूछें और मैं उसे सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं बच्चों। ठीक है, तो हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में और अच्छे न्यूमेरिकल्स लेकर आएंगे, 3-4 न्यूमेरिकल्स और भी करेंगे, और 2-3 क्लास में न्यूमेरिकल्स के लूंगा अच्छे से। ठीक है, ताकि सारा डाउट आप लोग का क्लियर हो जाए। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में बढ़ेंगे, है ना। तो आज के लिए इतना है, थैंक यू। आप लोग अच्छा काम करते रहें और फिर आगे बढ़ते रहें।